फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 और आईटीआर 4 इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सर आईटीआर 1 किस तरह से प्रैक्टिकली इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप ओल्ड टैक्स एग्जाम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं या फिर आप न्यू टैक्स एग्जाम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यह सब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। मैंने मेरा अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर दिया है, यानी कि ये मेरा खुद का ही पेन है, मुझे किसी के साथ में शेयर करने में कोई भी इश्यू नहीं है। यहां पर जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, सबसे पहले यहां पर आपको असेसमेंट ईयर 26-27 का ऑप्शन है, फाइल नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कुछ काम किया हुआ है और आपने प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो एज अ ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, तो उसे रिज्यूम फाइलिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम चलेंगे सर फाइल न्यू के ऑप्शंस पे। जैसे ही हम फाइल न्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको सेल्फ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर दिखेगा। यहां पर आपको 26-27 यानी कि करंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है यानी कि इनकम टैक्स एक्ट है वो है सर 1961। 1961 के अकॉर्डिंग आज भी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों है। तो यहां पर बात कर रहा है सर करंट असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 है। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी है, एक्सेल यूटिलिटी होगी या जावा यूटिलिटी होगी, उसमें आपको डिटेल फिल करके फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करके आपको यहां पर अटैच करना है। या फिर अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल पर ही पूरा फॉर्म है, उसी को आप फिल करके रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। रिकमेंडेड ज्यादा जो होता है वो सर वो ऑनलाइन होता है आईटीआर 1 के लिए। अब हम चलते हैं सर यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर सर आपके पास में ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न द फॉर्म विच टैक्स पेयर फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड देयर ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर हमारे पास में 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है सर इंडिविजुअल, दूसरा होता है एचयूएफ और तीसरा होता है अदर्स। अगर ये आईटीआर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आईटीआर 1 नॉर्मली होता किसके लिए सर, इंडिविजुअल्स के लिए। किसके लिए है, इंडिविजुअल्स यानी कि जिसकी इनकम सैलरी से हो रही है या फिर जिसकी इनकम 2 हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है या जिसकी इनकम कैपिटल गेन से तो हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है जहां पर 1,25,000 तक का गेन है उसका, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर है तो उसके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। तो इंडिविजुअल के ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे, देन गो टू प्रोसीड। अब हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको चूज करना है कि सर कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना है। तो अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके 2 रिटर्न्स अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल पर, अवेलेबल है आईटीआर 1 और आईटीआर 4। हम फाइल कर रहे हैं आईटीआर 1, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे सर आईटीआर 1। आईटीआर 1 किसके लिए फाइल है, तो यहां पर आपको डिटेल्स दिख जाएगी। यहां पर आपको दिखा है सर रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज 2 हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है अप टू 1.25 लाख, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कुछ दे रखा है, वो आपको पढ़ना है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजर्व के हिसाब से जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 80D, इसके बाद एचआरए का, एलटीए का डिडक्शन, इन सब का डिडक्शन आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजर्व के हिसाब से जाएंगे तो इन सब का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम चलेंगे सर ओके पे क्लिक, देन लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास में सबसे पहला आएगा कि सर आप ये जो रिटर्न्स है ये रिटर्न आप क्यों फाइल करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन आप सबसे पहले हमें बताइए। तो यहां पर आपके पास में 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला है सर टैक्सेबल इनकम इज द मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से बात करें तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है सर आपकी 4 लाख के, यानी कि 4 लाख रुपीस तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता, एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी नेट इनकम 4 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि यस मेरी जो इनकम है वो 4 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है, इसलिए मैं ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं। दूसरा आएगा कि सर अगर आप कि इनकम 4 लाख से क्रॉस नहीं कर रही है लेकिन इन चारों में से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो इसके लिए आपको करना है। एक है कि सर अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया हुआ है,
या फिर अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करने के लिए गए थे, वहां पर आपने 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर किया हुआ है, या फिर अगर आपने एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने अपना घर या किसी का भी अपने पे किया है, तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइल करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। एंड नंबर 3 आता है सर अदर्स, इसमें से आप कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर सर करेंगे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन गो टू कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, यहां पर आपको एक फिर से कुछ दे रखा है, उसको आपको देखना है कि ये जो डेटा है वो आपका प्री फाइल होगा, कहां से होगा, फॉर्म नंबर 16 से या फिर फॉर्म नंबर आपके 26 AIS रिपोर्ट से होगा। अब सर बात करते हैं कि सर ITR 1 फाइल करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको 26 AS से आपको आपका TDS मैच कर लेना है, प्रॉपर तरीके से आपकी सैलरी मैच कर लेनी है, और 26 AS के बाद में AIS रिपोर्ट के अंदर अगर कोई अदर इनकम है या फिर स्पेशल ट्रांजैक्शन अगर आपके कुछ भी दिख रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मैच कर लेना है। वो सर सब कैसे मैच करते हैं ये हम सब प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है ओनली फॉर 499 रुपीज में ITR 1 से लेके ITR 6 तक प्रैक्टिकल रिटर्न्स 26 AS और AIS रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से मैच करना, वह सब कुछ डिटेल में हम वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप जाकर जरूर चेकआउट करें। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे सर पर्सनल इंफॉर्मेशन की, ये मैंडेटरी है। तो यहां पर सर हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी आ जाती है, जो मोबाइल नंबर्स ये सब कुछ आप यहां पे रख सकते हैं। अब आपको यहां पर चूज करना है सर फाइल अंडर सेक्शन, यानी कि अब ये जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं ये कौन से सेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। क्यों? क्योंकि सर ये ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं। अब इसकी ड्यू डेट क्या है सर ITR 1 की? ITR 1 की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 जुलाई 2026। इसके पहले अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ऑप्शन चूज करना है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इसके बाद सर आप यहां पर 115 BSC यानी कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उस न्यू टैक्स रिजाइम्स को ऑप्ट आउट करके अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, तो यहां पर आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है कि अगर आपने इस नो के ऑप्शंस पर सिलेक्ट किया, इसका मतलब यह है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम्स को ऑप्ट किए हुआ हो। आप जो भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, जो भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। देन आपको यहां पर सर कि अगर आपका कोई भी रिटर्न्स रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है वो उसको वेरीफाई करेगा, नो, हम खुद ही वेरीफाई करेंगे, यही सर हमारे लिए सब है। तो यहां पर हम इस ऑप्शन को हम करेंगे नो। इसके बाद आपको यहां पर आपकी बैंक की डिटेल्स देनी है। बैंक की डिटेल्स में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके बैंक की डिटेल्स वैलिडेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? वैलिडेट होनी चाहिए। इसके बाद हमें यहां पर सर कर लेना है कंफर्म। अब सर एक चीज और ध्यान रखनी है कि बैंक आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है सभी की डिटेल्स आपको यहां पर देनी है। ऐसा नहीं है कि आपके 2 सेविंग बैंक अकाउंट है लेकिन डिटेल्स आप एक ही बैंक अकाउंट्स की दे रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। तो हमारा सर फर्स्ट मैंडेटरी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक हो गया। अब हम चलेंगे सर ग्रॉस टोटल इनकम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं इसका मतलब आपकी जो मेन इनकम है वो आपकी सैलरी से होने वाली है। तो यहां पर आपको एडिट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पर जो आपका डेटा होगा वो डेटा आपके, अगर आपका TDS से डिडक्ट हुआ है, अगर आपका TDS डिटेक्ट हुआ है तो वो डिटेल्स आपके यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, यानी कि ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम थी, यानी कि 25-26 के अंदर जो हमारी टैक्स की जो लिमिट है वो कितनी है सर? ऐसे तो देखा जाए कि 4 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आप सैलरीड इंप्लॉय है और 12,75,000 रुपए की तक सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर टैक्स पे नहीं करना है तो इंप्लॉयर ने आपका TDS भी डिडक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आपका फॉर्म 16 है आपका जरूर मिला होगा, तो उसके हिसाब से वो डिटेल्स यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारी इस बार की जो इनकम थी वो 6 लाख रुपीस की थी, यानी कि 50,000 पर मंथ के हिसाब से हमारी इनकम थी। तो 6 लाख रुपीस हमने कमाए सर। यहां पे वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स, अगर आपकी कोई भी परक्यूसाइड्स है तो वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी अगर कोई है तो वो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं हम। देन अलाउंसेस टू एग्जाम सेक्शन 10, अगर यहां पर अगर आपको कुछ अलाउंसेस है जो एग्जाम्पशन मिल रहे हैं तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। न्यू टैक्स एग्जाम्स के अंदर ज्यादा अलाउंसेस आपको यहां पर एग्जाम्पशन उसमें कोई भी नहीं मिलता। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा सर? इसके बाद आपको मिलेगा सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो कि 75,000 है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो वो आपको यहां पे मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये मिलता है सर गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए,
और प्रोफेशनल टैक्स यहां पर आपको ओल्ड टैक्स एग्जाम्स के थ्रू मिलेगा अगर आपका पे हुआ है तो, अगर न्यू टैक्स एग्जाम में है तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपके जो नॉर्मल डिडक्शन है सैलरी चैप्टर के अंदर यानी कि सैलरी हेड के अंदर, वो है ओनली फॉर 75,000 रुपीज। तो यहां पर हमने 75,000 माइनस किए, 6 लाख रुपीज हमारी इनकम थी, 75,000 रुपीज हमने माइनस कर दिया यानी कि माइनस हुए। तो अब हमारी जो नेट इनकम है सैलरी हेड से वो आ रही है सर 5,25,000 रुपया। तो यहां पर हम इसको कर लेंगे सेव। इसके बाद सेकंड हेड आता है सर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर एक चीज आपको यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है, वो है कि सर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो यहां पर आपको उसका कोई भी डिडक्शंस या फिर आपको उसका कुछ भी इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 सबसेक्शन बी उस पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप उसको लेट गो करके उसको जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है और वो अगर आपने किसी को रेंट पर दे रखी है तो वहां पर आपको ये डिटेल्स फिल करने की नीड है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लॉस होता है तो वो लॉस आपके किसी भी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हम फाइल कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपकी सैलरी हेड के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है। तो कैसे फील होगा, चलिए हम चलते हैं सर डिटेल्स। यहां पर आपको जाना है ऐड अनदर के ऑप्शंस पे। एड्रेस आपको डालना है कि जैसे हम यहां पर डाल देते हैं सर एम्पायर इंदौर हमारा ये एड्रेस है। और सेलेक्ट अगर आपका ये है तो स्टेट आप डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये गया सर हमारा मध्य प्रदेश, इंडिया हो गया। पिन कोड नंबर सर हम डाल देंगे और जिप कोड नंबर, ठीक है। ऑनर द प्रॉपर्टी सर हम सेल्फ है। और द प्रॉपर्टीज कौन, आंसर इज नो, किसी और की नहीं है, 100% हमारी है। और सेलेक्ट में है सर लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। चलो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 10,000 रुपए का रेंट था, तो 1,20,000 सर हमारा रेंट है। कैन नॉट बी रिलाइज है, टैक्स टू बी पेड, ठीक है सर, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब सर आपके इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर डिटेल दे रही है। अगर आपने लोन ले रखा है उस प्रॉपर्टी पे तो वो आपको यहां पर ऐड करना है। तो लोन में आप यहां पर लोन टेकन फ्रॉम बैंक से ले रखा है। बैंक में कौन सी बैंक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सर बीओआई में। लोन अकाउंट नंबर भी आपको यहां पर डालना है, जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर है वो आपने यहां पर डालना है। और आपका लोन कब सैंक्शन हुआ था वो डेट भी आपको यहां पर डालनी है। तो हम यहां पर डाल देते हैं सर 2025 और ये हुआ था फॉर एग्जाम्पल 3 अप्रैल को। क्लियर? टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है सर आपका, तो हम मान के चलते हैं कि सर 12 लाख का लोन है। और टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन हुआ था उस दिन कितना है सर, हम मान के चलते हैं कि 10,20,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था। इस बार आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है तो सर 120, ये इतना हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ। क्लियर हो गया? और इसके बाद आपको क्या कर लेना है सर, इसको हमें कर लेना है सेव। डिटेल्स में सेव करने का ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, बस ये डिटेल्स यहाँ पर आ गई। तो टोटल्स आपका आ गया सर 1,65,000 या 40,500। ये क्या है सर, माइनस में इनकम है, यानी कि आपकी जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वहां से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम इसको अब यहां पर कर देंगे सेम। अब ध्यान से समझना इसका सेट ऑफ होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर आपकी कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो रही है, यानी कि अगर आपकी इंटरेस्ट है, बैंक एफडी करवाई थी वहां से अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है लेकिन आपको कोई कमीशन कमा रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल फीस आ रही है, इस टाइप की अगर कोई भी अगर अदर इनकम्स है तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम आप यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, तो यहां पर आपको है कि सर 12,000 है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर हम न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट का जो 10,080 टीटीए का जो डिडक्शंस मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम कर देंगे यस, हमारी एक ही इनकम है, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा, अब यहां पर सर हम एग्जेप्ट इनकम, रिपोर्टिंग पर्पस इनकम ऑन विच नॉट टैक्स इज पेबल, अगर आपकी कोई भी अदर एग्जेम्प्टेड इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कवर नहीं है, यानी कि टैक्स नहीं लगता, ऐसी इनकम है वो आपको C3 में डालनी है। इसके बाद जो सबसे मेन ऑप्शन यहां पर आया वो आया सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A जो बात करता है, ये बात करता है कि सर अगर आपके कोई भी इक्विटी शेयर परचेज किए थे और उस इक्विटी शेयर पर आपने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया था और वो अगर आपने 12 महीने से ज्यादा का होल्ड किया था, इसके बाद उसको आपने सेल किया और वहां से अगर आपको पूरे साल 1,25,000 रुपए तक का अगर आपको कोई गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है,
तो वो आप यहां पर डिटेल डाल सकते हो। तो कैसे डिटेल डालेंगे, चलो वो भी हम देख लेते हैं सर। चलो, टोटल सेल्स कंसिडरेशन कितना है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सर ये हमारा है 2,75,780 का कंसिडरेशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर एग्जांपल 1,50,000। तो आपका प्रॉफिट कितना है सर, 95,780, इतना आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि सर मैं यहां पे करूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर मुझे कितना करना है। तो अगर आपकी 1,25,000 से ज्यादा इनकम है तो ही वो शो करेगा। तो यहां पर हम कर लेंगे उसको कंफर्म, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता है, ये एग्जाम्पशन कैटेगरी में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और टोटल इनकम आ गई आपकी 6,32,780। अगर आपकी कोई डिडक्शन है, तो डिडक्शन है, वो डिडक्शन जो आपको न्यू टैक्स डिजाइन में मिल रहे हैं, कौन कौन से डिडक्शन है, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। अगर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको उसका डिडक्शंस मिलेगा। अगर कंट्रीब्यूट टू अग्निपथ स्कीम के अंदर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो या एनी अदर डिडक्शंस अगर आपके कुछ है तो वो आपको यहां पर मिलेगा। हमारे केसेस में फॉर एग्जांपल कोई भी डिडक्शंस नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा सर आपका जो टेबल है वो है सर टैक्स पेड। आपने कितना टैक्स पे किया है फाइनेंशियल ईयर 25, कहां पे, अगर आपका कोई सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो वो डिटेल्स आपकी यहां पर जो 26 एएस या फिर एआईएस से आ जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 16A फॉर्म से आपके यहां पर डिटेल आ जाएगी। टैक्स डिडक्टेड सोर्स, यहां पर अगर आपका कोई टीसीएस 16C के थ्रू अगर कोई डिटेल्स है वो आपकी आ जाएगी। और टीसीएस अगर आपका कोई है या फिर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो तो वो डिटेल्स आपकी यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, हमें डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो वो डिटेल्स हमको यहां पर डालने की जरूरत है। लेकिन बाकी एडवांस टैक्स ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं, डिटेल फिल कर चुके हैं, पेमेंट हो चुका है, तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमारे केसेस में अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहां पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आएगा सर वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। अब आपको क्या करना है सर, टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। कैसे, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आ रही है सर, 6,32,780। टोटल डिडक्शंस आपका कुछ भी नहीं है, ये आपकी इनकम है। टैक्स पेबल आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर आपको कंप्यूटेशन भी दिखेगा सर। टोटल इनकम अप टू ₹8,6850 है। अब आपको यहाँ पर सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है 6,850। अब ध्यान से, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, वो हम प्रैक्टिकल कोर्सेज के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। पे अपने रिबेट आ जाएगा सर। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका यहाँ पर अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो वो ऐड होगा, टोटल टैक्स आ जाएगा। अगर आप 10A सेक्शन अंडर सेक्शन 89 के अंदर अगर आपने कुछ भी किया हो, 10A फॉर्म फिल किया हुआ है, एरियर अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी आया है तो वो उसका डिडक्शन से यहाँ पर आप ले सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट फी और वो सब कुछ अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे सर, कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो बाकी सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर ली। अब हम चलेंगे सर प्रोसीड, और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ गई। कैसे आई सर, इनकम फ्रॉम सैलरी से 5,25,000, 40,500 आपका हाउस प्रॉपर्टी से, 12,000 ये है और 95,780 ये है। अब से यहाँ पर ये 40,500 का कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिला होगा, कोई भी सेट ऑफ यहाँ पर नहीं हुआ है। बाकी पूरी डिटेल्स आपकी इस तरह से आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट रिटर्न पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्लेसेस में आपको इंदौर डालना है, जो भी आपका प्लेस है, और डेट डाल के आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। पहले रिटर्न वैलिडेट होगा प्रॉपर तरीके से, अगर कुछ एरर तो नहीं आ रही है, अगर एरर आ रही है तो फिर आपको वो एरर को रिजॉल्व करना होगा, फिर आप फाइल कर पाओगे। तो इस तरह से ITR 1 बहुत ही सिंपल सा रिटर्न से ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपके इनकम टैक्स यानी कि 26AS AIS रिपोर्ट से आ जाती है। अगर आप और भी जो रिटर्न है यानी कि ITR